हो गया है भारत की बात का और आपके साथ मैं हूं शोभना यादव। लखीमपुर कांड के 72 घंटे बीतने को है, लेकिन 8 मौतों पर सवालों का मौन पसरा हुआ है। राजनीति जमकर हो रही है। लखीमपुर में मृतक किसानों के परिवार से मिलने के लिए होड़ मची हुई है, लेकिन 3 अक्टूबर की उस दोपहर को हुआ क्या, इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा। तरह तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, दोनों तरफ से गवाही पेश की जा रही है, लेकिन किसकी गवाही में दम है, इस पर सस्पेंस है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मुआवजे की बात तो हो रही है, लेकिन उन लोगों की बात नहीं हो रही जो मारे गए। कौन थे वो किसान, कौन थे वो बीजेपी के कार्यकर्ता जिनकी मौत इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल, मौत का जिम्मेदार कौन है। देखिए लखीमपुर का लाल सत्य। अजय मिश्रा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो, मोनू मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। से पहले डंडा, जो झंडा लगाए थे उसमें डंडा होता है, उससे डंडे से मारना शुरू किया शीशे पे। उसके बाद में फिर जो है इन्होंने गाड़ी पे पत्थर चलाना शुरू किया और पत्थर चलाने के बाद तलवारें चलाई हैं। पीछे से आवाज़ें आ रही, रोको को, मारो को, पकड़ो को। वो गाड़ियाँ सीधे रौंदते हुए उसको निकल गई और मोनू मिश्रा ने गाड़ी लाकर चलाया। किसान के रूप में सब दरिंदे थे, आतंकवादी थे। अगर प्रमाण चाहेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। ऐसा क्या हुआ कि बीच सड़क पर एक गाड़ी किसानों को रौंदने लगी थी। ऐसा क्या हुआ था 3 अक्टूबर की दोपहर को उत्तर प्रदेश का लखीमपुर हिंसा की आग में धधक उठा था। वीडियो पर वीडियो पेश हो रहे हैं, लेकिन सच सामने आता नहीं दिख रहा है। सबसे ताजा वीडियो मंगलवार को आया, जिसमें थार गाड़ी किसानों को रौंदते हुए दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो में जो साफ साफ दिखाई दे रहा है वो ये कि सड़क पर हाथ में काले झंडे थामे प्रदर्शनकारी किसान चल रहे हैं और अचानक पीछे से तेज रफ्तार थार जीप आती है। जीप की रफ्तार इतनी तेज है कि वो हरी पगड़ी पहने हुए बुजुर्ग को टक्कर मारती है तो वो उछलकर जीप के बोनट पर आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी जीप रुकती नहीं, बल्कि उसी स्पीड में तमाम लोगों को रौंदते हुए निकल जाती है। वायरल वीडियो में टक्कर के बाद बोनट पर गिरे जिस बुजुर्ग शख्स को आप देख रहे हैं, उनका नाम नक्षत्र सिंह है। 65 साल के नक्षत्र लखीमपुर जिले के धौरहरा के रहने वाले थे। सामान्य दर्जे के किसान थे। बड़ा बेटा साथ में किसानी करता था, जबकि छोटा बेटा एसएसबी का जवान है। गांव वाले बताते हैं कि उस दिन जुलूस में जाने का कोई विचार इनका नहीं था, लेकिन गांव के कुछ लोग जाने लगे तो नक्षत्र भी निकल गए। साथ गए लोग बताते हैं कि प्रदर्शन के दौरान ही नक्षत्र घर लौटने के लिए निकल रहे थे, लेकिन रास्ते में ही मौत ने बुला लिया। जीप के कुचलने से सिर्फ 4 किसानों की मौत नहीं हुई है, बल्कि किसानों के प्रदर्शन को कवर कर रहे पत्रकार रमन की भी इस हादसे में मौत हो गई। परिजनों को वो चेक सुपुर्द किया जा चुका है जो मुआवजे के लिए कहा गया था। कि उनके भाई हमारे साथ में हैं। मुआवजे का चेक मिल गया आपको? जी, मुआवजे का चेक मिला है 45 लाख रुपए का। अच्छा, कब दे गया, कौन दे गया? जी, आज मिला है। एसडीएम निघासन और तहसीलदार साहब आए थे। अच्छा जी। तो और जो मांगे थी नौकरी की या घटना की निष्पक्ष जांच की, इस तरह की भी आप लोगों ने मांगी की थी, उसको लेकर कोई आश्वासन दिया? उसको आश्वासन वही दिया है कि अभी आधा काम हुआ है, आधा काम होना बाकी है। हम लोग लगे हुए हैं, जल्दी से जल्दी आपकी मांगें पूरी करेंगे। 35 साल के रमन कश्यप स्थानीय पत्रकार थे, ट्यूशन भी पढ़ाते थे। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे की उम्र सिर्फ 2.5 साल। सर, वहाँ पे बीजेपी का काफिला आ रहा था इनको रिसीव करने के लिए, जो उप मुख्यमंत्री वगैरह जा रहे थे। स्पीड रही होगी लगभग 120। वहाँ पे किसान अपना प्रदर्शन कर रहे थे। हमारा मित्र, हमारा भाई पत्रकार
रमन कश्यप, वो कवरेज कर रहा था। कवरेज करने के दौरान वो गाड़ियाँ सीधे रौंदते हुए उसको निकल गई। कितनी गाड़ियाँ थीं? 3 गाड़ियाँ। पहली गाड़ी थी थॉर, दूसरी गाड़ी थी फॉर्च्यूनर, तीसरी गाड़ी कोई अदर रही होगी। किसानों का कहना है कि थार जीप से जानबूझकर किसानों को कुचला गया और इस जीप में कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा मौजूद था। सबसे ज्यादा हल्ला उस 2 सेकंड के वीडियो को लेकर हुआ जिसमें थार में से उतरकर एक शख्स भागता हुआ दिखाई दे रहा है। दावा किया गया कि ये कोई और नहीं बल्कि मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा है। लेकिन जो शख्स इस वीडियो में जीप से उतरकर भागता हुआ दिखाई दे रहा है, अब उसकी गवाही सामने आ गई है। इस शख्स का नाम सुमित जायसवाल है। लखीमपुर कांड में 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एक किसानों की तरफ से और दूसरी बीजेपी पार्षद सुमित जायसवाल की तरफ से। एबीपी न्यूज पर सुमित जायसवाल की गवाही सामने आई है। संवाददाता संजय त्रिपाठी से बात करते हुए सुमित ने बताया कि वो घटना के वक्त गाड़ी में मौजूद थे और जब किसानों ने गाड़ी पर हमला कर दिया तब वो गाड़ी छोड़कर भाग गए। जानकारी मिली क्योंकि जो हम लोग तो स्वागत के लिए निकले थे, वहाँ पे हम लोग तो कार्यक्रम स्थल से स्वागत करने जा रहे थे। वहाँ पे कालेश्वर मोड़ पे जाना था, स्वागत करना था। रास्ते में जैसे इनके बीच में पहुँचे, इन लोगों ने तुरंत ही वहाँ पर जो है सबसे पहले डंडा, जो झंडा लगाए थे उसमें डंडा होता है, उससे डंडे से मारना शुरू किया शीशे पे। उसके बाद में फिर जो है इन्होंने गाड़ी पे पत्थर चलाना शुरू किया और पत्थर चलाने के बाद तलवारें चलाई हैं। पीछे से आवाज़ें आ रही, रोको सालों को, मारो सालों को, पकड़ो सालों को। दरअसल लखीमपुर के तिकुनिया के बनवीरपुर में दंगल का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और आयोजक मंत्री अजय मिश्रा ही थे। पिछले 35 साल से दंगल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी बुलाया गया था और उन्हें लेने के लिए मंत्री अजय मिश्रा के गांव से काफिला रवाना हुआ था। सबसे पहले आप ठीक मेरे पीछे की वो सड़क देखें जो बलबीरपुर यानी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के गांव से आती है, बलराया की ओर जाती है। और ये तिकुनिया इलाका है जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं। यहीं पर वो दर्दनाक हादसा हुआ। ये वो सड़क है जहां विरोध कर रहे किसान काला झंडा लिए खड़े थे। और इसी सड़क से गाड़ियों का काफिला डिप्टी सीएम को रिसीव करने के लिए निकला था, लेकिन आशीष मिश्रा के मुताबिक अचानक काफिले पर लाठी डंडे से हमला हुआ। मतलब उनको डिप्टी सीएम साहब को हम लोगों ने बतौर चीफ गेस्ट के लिए इनवाइट किया था, जिसमें डिप्टी सीएम साहब का टाइम भी मिल गया था। तो उनको रिसीव करने के लिए हमारे कुछ कार्यकर्ता, एक हमारा वाहन था जिसमें महिंद्रा थार और 2 अन्य कार्यकर्ताओं के वाहन थे, जिसमें एक फॉर्च्यूनर कार थी, एक छोटी कार थी। वो सब लोग रिसीव करने के लिए काले शरण तिराहा एक पॉइंट हमारे यहाँ पड़ता है, वहाँ से रिसीव करने के लिए जा रहे थे। तो इसी मध्य में बीच में कुछ अराधक तत्वों ने, जिसमें मेरा ड्राइवर मेरा वाहन चला रहा था, कार्यकर्ता गाड़ी में बैठे हुए थे, तो लाठी डंडों बाकों से शीशे को तोड़ने का, चूँकि उसमें एक कार्यकर्ता हमारा निकल करके जैसे तैसे बच करके भागा था, सुमित उसका नाम है। तो वो निकल करके जब भागा तो उसने पूरा बताया कि दादा ऐसी ऐसी घटना हुई है। इतना ही नहीं, बाकायदा ये वीडियो जारी करके दावा किया गया कि कार्यक्रम सुबह 9 बजे शुरू होने से लेकर कार्यक्रम के खत्म होने तक आशीष मिश्रा वहां मौजूद थे और कमेंट्री भी कर रहे थे। मैं ना वहाँ घटना स्थल पर था, क्योंकि मैं सुबह 9 बजे से, जैसा सभी लोग हमारे जनपद के लोग जानते हैं, बड़े विशाल रूप में वो दंगल का आयोजन होता है। तो सुबह 9 बजे से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक हम बनवीरपुर में ही थे, वहाँ पर अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। और प्लस चूँकि डिप्टी सीएम साहब का कार्यक्रम था, तो इसलिए वहाँ पर प्रशासनिक अमला है, जैसे कि सीओ हैं, एसडीएम हैं, एडिशनल हैं और तमाम प्रशासनिक अमला, तहसीलदार साहब हैं, तमाम प्रशासनिक अमला मौजूद था। दोस्तों, अगर प्रमाण चाहेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। आशीष मिश्रा घटना स्थल पर होने से साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन वायरल वीडियो में जो थार जीप दिख रही है उसके ठीक पीछे एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी चल रही थी।
इस गाड़ी में मौजूद शख्स के मुताबिक ये गाड़ी कांग्रेस के पूर्व सांसद अखिलेश दास के भतीजे की है। इसी शख्स ने पुलिस पूछताछ में ये भी कहा कि आगे वाली गाड़ी में भैया मौजूद थे। बैठे थे, पीछे बैठे थे। पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ये बताओ। और भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे में बैठे हुए थे। पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर भी भगा रही थी। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी, थार भी तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी। अरे भाई तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्च्यूनर? पीछे थी, आगे थार किसके साथ थी इतना बता दो। थार तो भैया के साथ थी। थार उन्हीं के साथ थी ना? उनको मालूम है किसकी थार है वो? सब उन्हीं के लोग थे ना? चलो ठीक। थार गाड़ी में मौजूद और एफआईआर कराने वाले सुमित जायसवाल के मुताबिक गाड़ी 25 साल का हरिओम चला रहा था। सुमित का दावा है कि हमले से बचने के लिए गाड़ी की स्पीड बढ़ाई गई थी। जो गाड़ी थी वो जो धीमी चल रही थी, वो धीमी पहले शुरुआत से ही धीमी चल रही थी। जब इन लोगों ने सीधे उस पे जो है लाठी डंडे ईंट पत्थर से वार करना शुरू किया है, जब पथराव करना शुरू किया है, जब एक डर का माहौल बना दिए, तो अपनी जान बचाने के लिए हर आदमी कोशिश करता है कि कैसे भाग के निकलो, तो जरूर शायद स्पीड गाड़ी की बढ़ी हो थोड़ी सी। गाड़ी रौंदते हुए आगे निकल गई और इसकी चपेट में आकर मरने वालों में किसान गुरविंदर का नाम भी शामिल है। गुरविंदर की शादी नहीं हुई थी और वो बहराइच में सेवादार थे। बुधवार सुबह 8 बजे पुलिस, आईजी, डीआईजी और किसान नेता राकेश टिकैत की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। लखीमपुर के तिकोनिया में 24 साल के लवप्रीत की भी मौत हुई। लवप्रीत 2 बहनों का इकलौता भाई था। मंगलवार को जब अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तब मां से लेकर पूरा परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। लवप्रीत विदेश जाकर पढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी ये इच्छा अधूरी रह गई। बहन कह रही है कि परिवार को इंसाफ चाहिए। काले कानून रद्द होने चाहिए और मेरे भाई का इंसाफ हमें मिलना चाहिए। हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है। भैया तो वापस आ नहीं जाएंगे और हमें इंसाफ चाहिए भैया का। लगातार ये कहा जा रहा था कि घटना पर मुआवजे के ऐलान के बाद किसान और सरकार के बीच समझौता हो चुका है, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को साफ कर दिया कि जब तक मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक किसान पीछे नहीं हटेंगे। यह किसी मंत्री का बयान नहीं आया है कि हमारा समझौता होगा, उसका आश्वासन दिया होगा कि हमने पैसे दे दिए, हमारा समझौता होगा, गिरफ्तारी उस पर नहीं। हमारा यह है कि गिरफ्तारी, मंत्री का इस्तीफा इसमें शामिल है। 8 दिन को सरकार को टाइम है, हम अपना फैसला 8 दिन के बाद में अपना फैसला लेंगे। बुधवार को यह तस्वीर सामने आई जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे और उन्हें लखीमपुर कांड की पूरी जानकारी दी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सरकार अजय मिश्रा को हटाने की नहीं सोच रही है। हाँ, गृह मंत्री ने अजय मिश्रा को जांच में सहयोग करने को कहा है। अजय मिश्रा इलाके से सांसद हैं और उन्होंने जिला पंचायत सदस्य से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय किया है। विपक्ष अजय मिश्रा को हटाने की मांग कर रहा है। राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर आए अजय मिश्रा लखीमपुर जिले के जिस बनवीरपुर गांव के रहने वाले हैं, वहां इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। टेनी के घर के ठीक बाहर खड़े हैं, आप देख सकते हैं नज़ारा। जब से ये गिरफ्तारी के दबाव वाली बात सामने आई है, प्रदेश सरकार के ऊपर दबाव है, स्थानीय पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव है, जब से ये चर्चा सामने आई है कि किसी भी समय टेनी के बेटे को अरेस्ट किया जा सकता है, उसके बाद से आज सुबह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कल दोपहर तक, शाम तक तो हलचल थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बंगला है, वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। गाड़ियाँ भी नहीं हैं। ये बताया जा रहा है कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो अपने बेटे के साथ इस समय तिकोनिया में, अपना जो उनका गाँव है बनवीरपुर, वहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस की टीम लगातार इस घर पे और बनवीरपुर वाले आवास पर उनके नजर रखे हुए है। ये दबाव बन रहा है कि टेनी के बेटे को गिरफ्तार किया। लखीमपुर मामले पर एडीजी प्रशांत कुमार ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही पुलिस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी।
तो वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर के लाल सत्ते पर सियासी महाभारत नॉन स्टॉप जारी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लखीमपुर के रास्ते में हैं। दोनों हिंसा के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव कल लखीमपुर जाएंगे और इसी बीच खबर ये मिल रही है कि कल नवजोत सिंह सिद्धू 1000 गाड़ियों के काफिले के साथ लखीमपुर जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।